सर एक सवाल आपसे, रिसेंटली जो है कल ही जो है एक ज्वाइनिंग सभा थी तृणमूल कांग्रेस की, आपका ही पार्टी का मेंबर एक जो है उस आपके पार्टी से, मतलब आपका पार्टी का नहीं, वामफ्रंट CPIM का पार्टी का था, और जो TMC से जुड़ गया, तो इसके वजह से क्या आपको झटका लग सकती है या कोई लॉस हो सकता है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी पार्टी वामफ्रंट में हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक CPIM सब एक हैं, और वामफ्रंट में से CPM के कुछ लोग TMC में कल शामिल हुए, तो इससे वामफ्रंट जो है कमज़ोर हुआ, ये खुशफहमी में TMC के लोग रह सकते हैं। लेकिन किसी के जाने से वामफ्रंट कमज़ोर नहीं, वामपंथी जो सोच है हमारी, ये आज भी जिंदा है और मजबूती के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करके लड़ने के लिए सड़कों पर या सदन पे हम लोग तैयार हैं। तादाद हमारी कम हो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर उनके साथ कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग हमारे साथ भी आ रहे हैं। आपको 2-4 दिन में ये न्यूज़ भी आएगा कि 4 उधर गए तो 6 इधर आ रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग गए उनके जाने से झटका सियासी तौर पर लोगों को थोड़ी देर के लिए अफसोस होता है कि ये लोग हमारे साथ आज जो गए उनकी पहचान वामपंथी नेता के तौर पर थी, उनकी नौकरी वामफ्रंट की वजह से थी, उनके रोज़गार वामफ्रंट के दौर में था। आज उनकी जो भी सियासी माली पहचान है वो सब वामफ्रंट का देन है। लेकिन हालात ये है कि अगर बाप बुढ़ा हो जाए तो जो बेटा बाप को छोड़ दे तो वो बेटा नालायक कहलाता है। और ये लोग वामपंथी के नेता बन के जो थे, आज वामफ्रंट के ख़राब वक्त में अगर ये चले जाते हैं, ये सारे लोग उस नालायक बेटे के तरह है जो अपने बूढ़े बाप का दामन छोड़ देते। तो ये नालायक लोग आपके समाज में कितना काम आएंगे ये भी सोचने की बात है, इसलिए इसका परवाह नहीं। पहला दूसरा सवाल ये उठता है कि एक तरफ ममता बनर्जी कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती हैं, लॉकडाउन मेंटेन करने की बात करती हैं, और अपोजिशन कहीं पर सभा नहीं कर सकता है, कोई मीटिंग नहीं कर सकता है, कहीं पर गैदरिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मुहर्रम का जो एक प्रोग्राम होता है, ये एक मजहबी तौर पर इसको जो है मनाया जाता है, उस पर रोक लगा दिया जा रहा है कि मुहर्रम नहीं होगा, इस बार पूजा बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता है। जब सारे चीज़ों पर रोक है तो TMC के ज्वाइनिंग प्रोग्राम में 2000 लोगों को पूरे ब्लॉक से, ग्वालपोखर से, करंदीगी से लोगों को लाकर वहाँ पर जमा किया जाता है। खुद सरकार के मंत्री वहाँ मौजूद रहते हैं, जिला प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद रहते हैं। तो जो लॉकडाउन का जो सिलसिला उसको आप ही नहीं मानते, कोरोना फैलाने का काम आप कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कोरोना से बचना होगा, दूसरी तरफ आप पब्लिक गैदरिंग करा के कोरोना को इजाफा आप ही करा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर मंत्री होकर आप गैर जिम्मेदार हो जाए तो इसमें अगर कोरोना फैल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी होगी। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्यों नहीं उस प्रोग्राम को रोका जाए? पुलिस उसके खिलाफ खड़ी होकर क्यों नहीं बोली कि नहीं हम गैदरिंग करने नहीं देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर जो है नहीं मेंटेन हो पाएगा, इसलिए मीटिंग नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी अगर हम एक जुलूस निकालना चाहें, हम एक मीटिंग करना चाहें, तो अभी पुलिस का फरमान आता है कि ना लॉकडाउन आके खड़ा हो जाएगा। तो ये जो है सरकार कोरोना को भी सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो इससे वो चाह रही है कि हम अपना ये करें, मजबूत करेंगे, लेकिन आवाम पर भरोसा है हम लोगों को। और जो सियासी लड़ाई है वो हम लोग बखूबी लड़ना जानते हैं। अब लड़ाई में सिपाही कम हो, 2 लोग चले गए, अगर सिपाही कहीं कम हो जाता है तो दूसरे नए सिपाही भी तैयार हो जाते हैं। अभी जो ममता बनर्जी जो ख्वाब देख रही थी कि विरोधी शून्य, ये शून्य लफ्ज़ जो है ना, ये सिर्फ मैथ्स में आता है, लेकिन प्रैक्टिकली में कोई भी चीज़ कभी खाली नहीं रहता। जब राजीव गांधी का कत्ल हुआ उसके बाद लोगों को लगा कि अब क्या होगा, उसके बाद भी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी की मौत के बाद भी प्रधानमंत्री रहे, यहाँ रमज़ान साहब के बाद भी सियासत में लोग आए, पार्टी चल रही है। तिरुरंजन दास मुंशी जैसे काबिल लीडर थे, वो जब नहीं रहे तो उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी है। तो किसी के जाने से कोई चीज़ खाली नहीं होता, लेकिन ममता बनर्जी को अपने आप पर इतना गुमान हो गया कि उसे लगा कि उसके अलावा और कोई नहीं, इसलिए आज ये हालत है। और जो 4 लोगों को वो दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में जोड़ रही है, तो मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ कि 4 आदमी को आप चकलिया में अपनी पार्टी में जोड़ लेके आप समझती हैं कि आप बड़ा काम कर रही है, लेकिन आपका घर जो टूट रहा है आप उसको बचाने में कितना कामयाब होती हैं पहले उसको देखिए।
शुभेंदु अधिकारी का नाम आ रहा है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसे तृणमूल के बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है कि कलकत्ता में बैठ के वो यहाँ पर भुट्टो को और 4 आदमी को जोड़ के गुलाम रब्बानी को लेके बंगाल बचा लेगी। ये बात, इसलिए कौन गया कौन आया उसकी परवाह हम नहीं करते हैं। आवाम मेरे साथ है और हम आवाम के साथ हैं। ये मेरी लड़ाई हमेशा से रही है। हम कभी नेता के लिए नेतागिरी नहीं किए हैं, हम आवाम के लिए सियासत करते हैं। आवाम साथ में है, हम उसके साथ हैं। इसी में जो लोग जा रहे हैं भाई उनको हम रोक नहीं सकते हैं। आज़ाद मुल्क है, आप जा सकते हैं जिसको जहाँ रहना है। हम अपनी जगह पर कायम हैं और आवाम हमको चुना है कि जब वोट दिया था हमको टीएमसी के ख़िलाफ़ वोट मिला था, हमको बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट मिला था। आज हम अपनी जगह पर कायम हैं। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है हम उसके साथ ईमानदारी से उनकी खिदमत करने के लिए हैं। पब्लिक को ईमानदार नेता चाहिए या बेईमान और भगोड़ा नेता चाहिए वो आवाम तय करेगा। आवाम को लड़ने वाला नेता चाहिए या बिकने वाला नेता चाहिए, ये आवाम को तय करना होगा। अब ये फैसला आवाम पर है। जब चुनाव आएगा आवाम अपना फैसला लेगी। जो भी फैसला आवाम का होगा हम उसकी पूरी इज्जत करेंगे। टाइम्स, आप की आवाज़।